दी अगली डकलिंग। एक खूबसूरत दिन डक्स का एक परिवार नदी में तैर रहा था और दूसरा बाहर टहल रहा था। पर एक डक अपने अंडों के पास बैठी थी। मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे? अब तक तो अंडों को फूट जाना चाहिए था। मैं बहुत अकेली हूँ, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन मम्मी डक को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। जल्द ही अंडे टूटने लगे और छोटे छोटे डकलिंग्स ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ओह, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। इधर आओ और सब लाइन में खड़े हो जाओ। 1, 2, 3, 4, 5। अरे, इनमें से एक गायब है। मम्मी डक ने डर कर देखा कि एक अंडा अभी टूटना बाकी था। शायद मुझे इस अंडे के टूटने तक इस पे फिर से बैठना होगा। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। जल्द ही वो अंडा भी टूटा, पर उसमें से जो डकलिंग निकला वो बड़ा और बदसूरत था। अरे, ये नन्हा बच्चा तो अपने भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग है। अगले दिन छोटे छोटे डकलिंग पानी में तैरने लगे। ओह, मैं आज बहुत खुश हूँ। सारे बच्चे कितने अच्छे से तैर रहे हैं और सबसे छोटा वाला भी बढ़िया तैर रहा है। चलो बच्चों, आज के लिए काफी है। हमें अंधेरा होने से पहले फार्म हाउस जाना होगा। पूरा परिवार फार्म के लिए निकल पड़ता है, जहाँ दूसरे डक्स भी रहते हैं। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे डक्स क्या कर रहे हैं? बाकी के डक्स कितने सुंदर हैं, लेकिन ये बिल्कुल अजीब और भद्दा है। हाँ, काफी बदसूरत है। इसे यहाँ से निकालो। तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी ये काफी छोटा है और बड़ा होके ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा। पर कोई चुप नहीं बैठा, उस डकलिंग का मजाक उड़ाते रहे। तुम सब इसे चिढ़ाना कब बंद करने वाले हो? मैं अपने नन्हे से इस बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती। लेकिन वक्त के साथ साथ अगली डकलिंग और भी सहम गया। वो जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। क्या तुमने आज तक इससे अगली कुछ देखा है? ओहो, इतनी सुबह सुबह किसे देख लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। ये तो दिन ब दिन और बदसूरत होता जा रहा है। बदसूरत डकलिंग कहीं जाकर अकेले में रोना चाहता था। उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाते थे। मम्मी डक अपने अगली डकलिंग को इस तरह देखकर बहुत दुखी थी। कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। और अगली डकलिंग उड़कर फार्म से भाग गया और उड़ते उड़ते वो एक खाई के पास पहुंचा। उसने फैसला किया कि वो रात वहीं रुकेगा। बहुत थकान हो रही है, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अगली सुबह वो दूसरी डक्स की आवाज से जाग गया और उसके सामने से जंगली बतख का झुंड गुजरा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक जाऊँ प्लीज? मेरे पास कोई घर नहीं है। तुम बहुत अगली हो। ठीक है, रुक जाओ, पर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। अगली डकलिंग उसी जगह पर कई दिन रुका। वो अकेला जरूर था, पर कम से कम किसी ने उसको तंग नहीं किया। एक दिन डकलिंग ने जोरदार धमाका सुना। वो डरकर वहीं पर छुप गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था, सारे डक्स जा चुके थे। अगली डकलिंग भी वहां से जितना हो सके उतना जल्दी उड़ गया। उसने खूब तेजी से उड़ने की कोशिश की। अचानक वहां पर तूफान आया और बिजली कड़की। अगली डकलिंग डर गया। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो घर बढ़िया लग रहा है, शायद वहाँ थोड़ी देर रुक पाऊं। उस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली और मुर्गी के साथ रहती थी, जिन्हें अगली डकलिंग मिला। क्या हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो, ये कौन है? ये तो एक डक है, लेकिन बहुत अगली है। ये यहाँ कैसे आया? मैं इसे अपने पास रखकर इसके अंडे देने तक इंतजार करूंगी, फिर मेरी हैन और डक के अंडों को बेच दूंगी। ओह, बस इस डक के अंडे तंदुरुस्त और अच्छे हो। और अगली डकलिंग बूढ़ी औरत के साथ रहने लगा। पर यहाँ पर भी बिल्ली और मुर्गी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे सुनो, शीशे में खुद को देखकर कभी डर नहीं लगता क्या? मुझे देखो, मेरा बदन कितना मुलायम है, मेरे नाखून भी कितने बड़े और सुंदर हैं। मालकिन कहती है मेरी चाल भी लाजवाब है। तुम एक लूजर हो, तुम अंडे भी नहीं दे सकते। मेरे अंडों को देखो, ये कितने बड़े और सुंदर हैं। अगली डकलिंग और अकेला पड़ गया। वो खिड़की से बाहर एक तालाब को देखता रहता।
काश मुझे उस तालाब में तैरने का मौका मिलता। घर के पास नदी में तैरने में बहुत मजा आता था। पागल हो क्या? मालकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। तुम्हारे पास एक घर है, बोलो और क्या चाहिए? प्लीज तुम मालकिन, कैट और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी तैर के क्या करोगे? अगली डकलिंग बहुत दुखी हुआ और क्या करना था वो सोचने लगा। मुझे पता है ये जगह सुरक्षित है, लेकिन मैं कोई कैदी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे कोई तैरने नहीं देता है। मुझे तैरना है, मुझे शांति से तैरना है और उड़ना भी है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। फिर एक रात डकलिंग वहां से भी निकल गया अपने अगले घर की तलाश में। जल्द ही उसे एक सुंदर तालाब मिल गया जहां वो तैर सकता था। आहा! पानी कितना ठंडा है। इतने दिनों बाद तैर के अच्छा लग रहा है। काश यहाँ के जानवर और पंछी अच्छे हो, वरना मुझे ये जगह छोड़कर भी जाना होगा। लेकिन एक बार फिर अगली डकलिंग से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। हर कोई मुझसे दूर क्यों भागता है? मैं अगली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खराब हूँ। कोई भी मेरे साथ खेलना और बात करना नहीं चाहता है। अगली डकलिंग की जिंदगी यूं ही बुरी तरह कटती रही। फिर मौसम बदला, पतझड़ आया। पत्तों का रंग लाल से नारंगी और फिर सुनहरा हो गया। फिर आई सर्दी। सारे जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। काले बादलों ने डकलिंग को और ज्यादा दुखी कर दिया। फिर डकलिंग तालाब के किनारे गया और जो उसने देखा वो लाजवाब था। कितनी सुंदर बर्ड्स हैं ये। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनके पंख कितने बड़े हैं। ऐसा लग रहा है ये उड़ नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही है। ठंड और बढ़ती गई। ठंडे पानी के बावजूद डकलिंग ने तैरना नहीं छोड़ा और वो झाड़ियों में जाके बैठ गया। जल्द ही बसंत आई, फूल खिलने लगे और सूरज आसमान में चमकने लगा। डकलिंग ये सब देख के बहुत खुश हुआ। मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है। मेरे पंख भी अब स्ट्रांग हो गए हैं और अब उड़ने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। अचानक डकलिंग ने उन पक्षियों को फिर से देखा जो उसे बसंत में दिखे थे और वो भागकर झाड़ियों में छुप गया। वो बर्ड्स कितनी सुंदर है। मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। शायद ये बर्ड्स मुझे मार भी सकती हैं। सब लोग हमेशा मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। पहले फार्म में डकलिंग्स, फिर मेरे भाई और बहन, हेन और कैट उस घर में, और भी कई सारे लोग। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। डकलिंग तालाब के पास एक कोने में चला गया। वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक उसने तालाब में अपनी परछाई देखी और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। तालाब के साफ पानी में उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि अब वो कोई काला सा बदसूरत डकलिंग नहीं रहा, बल्कि अब वो एक खूबसूरत स्वॉन बन चुका था। हाँ, वो अगली डकलिंग नहीं, एक स्वॉन था। बाकी सारे स्वॉन्स ने उसका स्वागत किया और उसको ढेर सारा प्यार दिया। आखिरकार उस छोटे से भद्दे से डकलिंग को एक परिवार और दोस्त मिले, खूबसूरत स्वॉन्स के रूप में। एक परिवार 2 बच्चों के साथ स्वॉन्स को देखने आया। देखो वहाँ एक डक है। मम्मी पापा यहाँ आओ। देखो उस डक को, कितना खूबसूरत है। ओह, ये नया वाला सबसे बढ़िया है और ये कितना सुंदर है। इतनी तारीफ सुनकर स्वॉन बहुत खुश हुआ। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ ताने सुने थे, पर अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। आखिरकार सबने उसको कहा खूबसूरत। मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कभी मुझे सुंदर बोलेगा। अगर मुझे पहले भी इतना प्यार मिला होता जब मैं छोटा था तो इतना भयानक बचपन नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग आखिर एक दूसरे के रंग के हिसाब से दोस्ती क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज। बहुत साल पहले डोरथी नाम की एक लड़की कैंसस सिटी में अपने अंकल, आंट और पेट टोटो के साथ रहती थी। टोटो डोरथी का बहुत अच्छा दोस्त था और वो दोनों साथ खेलते।
एक दिन जब वो खेल रहे थे तभी डॉरेथी ने देखा कि बादल काले हो रहे थे, तेज हवाएं चलने लगी और एक बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा था। डॉर्थी जल्दी करो, बेसमेंट में आ जाओ। डॉरेथी अपने अंकल और आंट के कहने पर उनके पीछे बेसमेंट में जाने लगी, पर टोटो सीधा घर के अंदर घुस गया। टोटो नहीं, रुक जाओ। डॉरेथी टोटो को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे घर में गई। नहीं डॉर्थी, यहाँ वापस आ जाओ। मैं टोटो को अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं अभी आती हूँ। हमारे पास वक्त नहीं है, तुम अंदर जाओ, डॉर्थी को मैं लाता हूँ। पर अंकल पीटर डॉरेथी को लेने जाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब तक डॉरेथी टोटो तक पहुंचती तब तक तूफान बहुत तेज हो चुका था और हवाओं ने घर उखाड़कर एक पहाड़ी पर ले जाते ही नीचे पटक दिया। टोटो, तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ हैं? ये कितनी अजीब जगह है। जैसे ही वो घर के बाहर निकले तो डॉरेथी को पता चल गया कि अब वो कैंसस में नहीं थे। हर तरफ हरियाली छाई थी और मौसम एकदम साफ था। अचानक उनके सामने एक डायन आ गई। ओह, डरने की जरूरत नहीं है, मैं विच ऑफ द नॉर्थ हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डॉर्थी है, मैं कैंसस से हूँ और इसका नाम टोटो। हम कहाँ पे हैं? तुम दोनों का जादुई शहर ऑज में स्वागत है। विच ऑफ द नॉर्थ ने देखा कि डॉरेथी का घर विच ऑफ द ईस्ट पे गिर गया है, जिसकी वजह से वो मर गई थी। तुमने विच ऑफ द ईस्ट को मार दिया? क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। कोई बात नहीं, तुम्हारा घर खतरनाक विच ऑफ द ईस्ट पर गिर गया, जिसने ऑज के लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था। तुमने उसे मार के ऑज के लोगों की मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे घर वापस जाना है। डॉरेथी ने विच को तूफान के बारे में बताया। मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन शायद विज़र्ड ऑफ ऑज तुम्हारी मदद कर सके। यहाँ से सीधे आगे जाकर विज़र्ड का घर आता है और ये विच ऑफ द ईस्ट के शूज ले लो। शायद ये शूज तुम्हारी मदद कर सकें। थैंक यू। चलो टोटो। डॉरेथी और टोटो ने अपना सफर शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक स्कैरक्रो मिला जिसे पक्षी परेशान कर रहे थे। बचाओ, मुझे यहाँ से कोई निकालो। मिस्टर स्कैरक्रो, क्या हुआ? डॉरेथी ने स्कैरक्रो की मदद की और उसे नीचे उतारा। शुक्रिया, काश मेरे पास भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। मुझे यहाँ से निकलने का कोई आइडिया ही नहीं आया। मैं विज़र्ड ऑफ ऑज से मिलने जा रही हूँ, आपको आना चाहिए, शायद वो आपकी भी विश पूरी कर दे। और तीनों विज़र्ड से मिलने निकल गए। अचानक टोटो सबको छोड़कर अकेला जंगल की ओर भागा। टोटो, वापस आओ। जब उन्होंने टोटो का जंगल में पीछा किया तो उन्हें एक टिन मैन मिला जो कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ा था। जंग लगने की वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। डॉरेथी ने उसकी मदद की और उसके मुंह पर तेल लगाया ताकि वो बात कर सके। क्या अब ठीक है? हाँ, शुक्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लकड़ी काट के घर ले जाने आया था। यहाँ पर मैं कई बार आता हूँ। एक दिन मेरी पत्नी मुझे यहाँ ढूंढते हुए आई, लेकिन मेरे पास उसके लिए इमोशंस ही नहीं थे। इस वजह से उसने मुझे बारिश में जंग लगने के लिए छोड़ दिया और तब से मैं यही हूँ। डॉरेथी और स्कैरक्रो ने टिन मैन के जोड़ों पर तेल लगाया ताकि वो चल फिर सके। शुक्रिया। काश मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख पाता और उसके साथ रह पाता। आपको हमारे साथ विज़र्ड के पास आना चाहिए, शायद वो आपकी विश पूरी कर दे। और इस तरह टिन मैन भी उनके साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने ढूंढा तो वहाँ पर एक लायन को देखकर वो सब डर गए। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? दरअसल एक चूहे ने मेरी पूंछ काट ली और मेरे पास उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। काश मुझ में हिम्मत होती। ओह, हम सभी को विज़र्ड से कुछ न कुछ लेना है, इसीलिए हम मिलने जा रहे हैं। आप भी चलो, शायद आपकी भी विश पूरी हो। लायन ने कुछ देर सोचा पर फैसला किया कि वो भी उनके साथ विज़र्ड के महल जाएगा। थोड़ी दूर चलने पर देखा कि रास्ता तो आगे जाके खत्म हो गया। सामने एक नदी आ गई और उसे पार करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। हमें नदी के उस पार जाना होगा, लेकिन कैसे? अरे नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं भी नहीं आऊंगा। मुझे एक आइडिया आया है। हम टिन मैन की कुल्हाड़ी से एक नाव बना सकते हैं और फिर उस पार जा सकते हैं। तो टिन मैन ने लकड़ियां काटी और स्कैरक्रो ने उन्हें बांधकर नाव बनाई और सब नाव में बैठकर नदी पार कर गए। हमने कर दिया।
चलते चलते वो लोग एक फूलों से भरे रास्ते पर आ पहुंचे। जैसे ही वो आगे बढ़े, डोरेथी को अचानक चक्कर आने लगे और वो गिर गई। डोरेथी, क्या हुआ? ये इन फूलों की वजह से हुआ है। हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। टिन मैन ने डोरेथी को अपने हाथों में उठाया और फूलों से थोड़ा दूर ले गया। डोरेथी, उठो। डोरेथी नहीं उठी। डोरेथी, प्लीज उठ जाओ। तुम्हारे सिवा मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। टोटो ने डोरेथी को प्यार से लिक किया और डोरेथी ने आंखें खोली। टोटो बस करो, मैं जमीन पर कब गिरी? लायन ने डोरेथी को सब कुछ बताया। डोरेथी ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और सब फिर से आगे बढ़े। पर थोड़ी ही दूर उनके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। अरे नहीं, इतने बड़े पत्थर को कैसे हटाएं? मैं इसे हटाने की कोशिश कर सकता हूँ। ऐसा करने में पूरा दिन चला जाएगा। सुनो सब, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तेज भाग के उस पत्थर के ऊपर से कूद जाऊंगा। टिन मैन, स्केरक्रो, डोरेथी और टोटो सब लायन की पीठ पर बैठ गए। लायन ने तेजी से दौड़कर जोर से छलांग मारी और पत्थर के उस पार पहुंच गया। ओह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। हम ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर सकते थे। थैंक यू। ये सही कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लाजवाब हो। कोई बात नहीं। और आखिरकार चलते चलते वो सारे विजर्ड के महल के दरवाजे तक पहुंच गए। तो हम पहुंच गए, बस अब विशेष पूरी हो जाए। सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखाया और वहाँ एक बड़े हॉल में विजर्ड एक जादुई छड़ी लिए उनका इंतजार कर रहा था। स्वागत है आप सबका विज़र्ड ऑफ ऑज के महल में। यहाँ कैसे आना हुआ? ओह विज़ार्ड ऑफ ऑज, मेरा नाम डॉर्थी है और ये मेरे दोस्त हैं, टोटो, स्केरक्रो, टिन मैन और लायन। हम सब यहाँ आपसे कुछ मांगने आए हैं। डोरेथी ने विजर्ड को बताया कि कैसे वो ऑज पहुंची और महल तक पहुंचने के सफर में क्या क्या हुआ सब बताया। बोलो, तुम्हारी विश क्या है? मेरी विश है कि मुझे भी आइडियाज आने लगे और दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाऊं। लेकिन नाव की मदद से नदी पार करने का आइडिया तुम्हारा था। इसका मतलब है तुम्हारे पास दिमाग है। मेरी विश है कि मैं भी औरों की तरह इमोशंस फील कर पाऊं। टिन मैन, जब डोरेथी बेहोश हो गई थी तो सबसे पहले तुम ही रोए थे। तुम उसके लिए बहुत परेशान थे। तुम्हारे पास पहले से ही इमोशंस हैं। मुझे हिम्मत चाहिए। अरे जंगल के राजा, तुम सबसे बहादुर हो। तुमने अपने दोस्तों को पीठ पर बिठाकर उनकी मदद की थी। मैं वापस अपने घर कैंसस जाना चाहती हूँ। अरे प्यारी बच्ची, जरा तुम अपने जूतों को देखो। ये जूते विच ऑफ द ईस्ट के हैं ना? इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। जहाँ जाना है उसके बारे में सोचो और 3 बार जूते बजाओ। ये सुनकर डोरेथी खुश हुई। अपने दोस्तों को उसने बाय कहा। फिर उसने टोटो को अपने हाथों में पकड़ा और अपने घर, अपने अंकल और आंट के बारे में सोचते हुए जूतों को 3 बार जमीन पे बजाया और एकदम से वो अपने घर, अपने अंकल और आंट के पास थी। डोरेथी अपने दोस्तों के बारे में कभी नहीं भूली और रूबी शूज की मदद से उन्हें मिलती रही। स्केरक्रो ने एक दुकान खोली जिसमें वो नाव बनाता था। लायन में इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो जंगल का राजा बन गया। टिन मैन अपने घर गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।